के ऑपरेशन सिंदूर को देखकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो गया है। पूरी दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य का डंका बज रहा है। इसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से गदगद बलोच नेता भी भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाने की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट है, उसी पर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने के केवल 14 दिन के बाद पाकिस्तान के एक बड़े बलोच नेता ने भारत से ऐसी मांग कर दी जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बलोच नेता मेहरान मर्री ने मोदी सरकार के सामने 3 ऐसी मांगे रखी हैं जिसे सुनकर शहबाज शरीफ की तो नींद उड़ गई होगी और मुल्ला मुनीर की कायर फौज की टांगे कांपने लगी होंगी, क्योंकि इस बार बलूचिस्तान ने बांग्लादेश की तरह ही बलूचिस्तान की आजादी के लिए भी भारत से गुहार लगाई है। बलोच नेता मेहरान मर्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक सैन्य अभियान चलाए। सबसे बड़े आतंकी तो पाकिस्तानी फौज है, इसलिए भारत इस बार मुल्ला मुनीर को टारगेट करे और ये ऑपरेशन ऐसा हो जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। उनके सबसे बड़े टेरर एसेट तो नापाकी फौज है जो वर्दी पहन के, मुल्ला मुनीर सबसे बड़ा एसेट है। तो बिल्कुल इंडिया को इन एसेट्स को टारगेट करना चाहिए। और इस मुद्दे में जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर अपनाया, ऑपरेशन सिंदूर भी ऐसा हो जैसे वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने किया। टोटल इसका कोई बाउंड्री ना हो, इसका कोई टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम ना हो। जब तक आपने अपने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकना है। और एक ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान का निजात भी आपके ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा होना चाहिए। हमारा अपील हिंदुस्तान से यही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का आतंक किसी से छुपा नहीं है। दुनिया जानती है कि ताकत के बल पर पाकिस्तानी फौज बलूचों पर अत्याचार करती आई है। आए दिन बलूचिस्तानियों के अपहरण की खबर आती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया कि अकेले मई महीने में ही पाकिस्तानी सेना ने 151 बलूच नागरिकों का अपहरण किया था और 23 बलूच नागरिकों की हत्या तक कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के 18 जिलों में पाक फौज ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया और इसीलिए अब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी फौज के रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीते दिनों तो कुछ बलोच नेताओं ने आजादी की घोषणा तक कर दी थी और तो और बलूचिस्तान के लिए अलग झंडे का भी अनावरण किया था। अब बलोच नेता यूनाइटेड नेशंस के साथ ही साथ भारत से बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की अपील कर रहे हैं। बलूचिस्तानियों को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से है और भारत से चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर भारत ने बांग्लादेश बनाया, ठीक वैसा ही भारत फिर करे। जब तक आपने अपने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकना है। और एक ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान का निजात भी आपके ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा होना चाहिए। हमारा अपील हिंदुस्तान से यही है। भारत अक्सर बलूचों पर होते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तानी फौज बलूचों पर अत्याचार करना बंद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के ऑपरेशन सिंदूर को देखकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो गया है। पूरी दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य का डंका बज रहा है। इसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से गदगद बलोच नेता भी भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाने की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट है, उसी पर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने के केवल 14 दिन के बाद पाकिस्तान के एक बड़े बलोच नेता ने भारत से ऐसी मांग कर दी जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बलोच नेता मेहरान मर्री ने मोदी सरकार के सामने 3 ऐसी मांगे रखी हैं जिसे सुनकर शहबाज शरीफ की तो नींद उड़ गई होगी और मुल्ला मुनीर की कायर फौज की टांगे कांपने लगी होंगी, क्योंकि इस बार बलूचिस्तान ने बांग्लादेश की तरह ही बलूचिस्तान की आजादी के लिए भी भारत से गुहार लगाई है। बलोच नेता मेहरान मर्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक सैन्य अभियान चलाए।
सबसे बड़े आतंकी तो पाकिस्तानी फौज है, इसलिए भारत इस बार मुल्ला मुनीर को टारगेट करे और ये ऑपरेशन ऐसा हो जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। उनके सबसे बड़े टेरर एसेट तो नापाकी फौज है जो वर्दी पहन के, मुल्ला मुनीर सबसे बड़ा एसेट है। तो बिल्कुल इंडिया को इन एसेट्स को टारगेट करना चाहिए और इस मुद्दे में जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर अपनाया, ऑपरेशन सिंदूर भी ऐसा हो जैसे वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने किया। टोटल इसका कोई बाउंड्री ना हो, इसका कोई टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम ना हो। जब तक आपने अपने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकना है। और एक ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान का निजात भी आपके ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा होना चाहिए। हमारा अपील हिंदुस्तान से यही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का आतंक किसी से छुपा नहीं है। दुनिया जानती है कि ताकत के बल पर पाकिस्तानी फौज बलूचों पर अत्याचार करती आई है। आए दिन बलूचिस्तानियों के अपहरण की खबर आती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि अकेले मई महीने में ही पाकिस्तानी सेना ने 151 बलूच नागरिकों का अपहरण किया था और 23 बलूच नागरिकों की हत्या तक कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के 18 जिलों में पाक फौज ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया और इसीलिए अब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी फौज के रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीते दिनों तो कुछ बलोच नेताओं ने आजादी की घोषणा तक कर दी थी और तो और बलूचिस्तान के लिए अलग झंडे का भी अनावरण किया था। अब बलोच नेता यूनाइटेड नेशंस के साथ ही साथ भारत से बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की अपील कर रहे हैं। बलूचिस्तानियों को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से है और भारत से चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की 2 टुकड़े कर भारत ने बांग्लादेश बनाया, ठीक वैसा ही भारत फिर करे। जब तक आपने अपने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकना है। और एक ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान का निजात भी आपके ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा होना चाहिए। हमारा अपील हिंदुस्तान से यही है। भारत अक्सर बलूचों पर होते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तानी फौज बलूचों पर अत्याचार करना बंद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।